हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वर्शन ऑफ एनएफए टू डीएफए। तो एनएफए दिया हुआ रहेगा, आपको उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्टेन डीएफए फॉर द गिवन एनएफए, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। कभी कभी ये कन्वर्शन में आपको लैंग्वेज दिया रहेगा, फर्स्ट आपको एनएफए ड्रॉ करना है, फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। कभी कभी आपको डायग्राम दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको कन्वर्ट करना है, या फिर कभी कभी डायरेक्ट टेबल दिया रहेगा। तो वो जो ट्रांजिशन टेबल है वो हमेशा हमको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करके टेबल बनाना हो, या फिर डायरेक्ट वो लोग डायग्राम देंगे तो डायग्राम से आपको टेबल बना के ही आगे फर्दर मूव करना है, या फिर डायरेक्ट टेबल देते हैं। तो इसका आंसर हम लोग अभी बनाएंगे। फर्स्ट इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल क्या होगा? हमारे पास दो इनपुट सिंबल है ए एंड बी, एंड दो स्टेट है, सॉरी तीन स्टेट है, Q0, Q1 एंड Q2, राइट। तो Q0 विथ ए क्या है हमारा? Q0 विथ ए यहाँ पे है Q0 एंड Q1। Q0 विथ B क्या है? Q0 है। Q1 विथ A 5 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं तो 5 लिखिए। Q0 विथ B क्या है? Q2 है, एंड Q2 विथ A भी कुछ नहीं है तो 5 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टेप 1 में क्या करेंगे। तो स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ डीएफए, ठीक है। तो सिंस Q0 इज द स्टार्ट स्टेट ऑफ एनएफए, इट विल बी द सेम स्टार्ट स्टेट। तो अभी स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्ट स्टेट ऑफ डीएफए विल बी इक्वल टू स्टार्ट स्टेट ऑफ एनएफए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारा स्टार्ट स्टेट क्या दिया हुआ है? Q0 है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट स्टेट हमारा होगा Q0। अभी हम लोग को आइडेंटिफाई करना है इनपुट सिंबल जो कि है सिग्मा। तो क्वेश्चन में हमारा सिग्मा क्या है? A एंड B है, तो वही सेम सिग्मा होगा हमारा डीएफए के लिए, A एंड B। फिर स्टेप 3 में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिशंस। तो ये ट्रांजिशंस क्या होगा? कौन सा स्टेट प्रेजेंट स्टेट है, फिर कौन सा इनपुट है, और कौन सा इनपुट लेके कौन से स्टेट से कौन से नेक्स्ट स्टेट में हम लोग जा रहे हैं, वही फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए मैं कैसे करूंगी। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। अभी देखते हैं हम लोग कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज यू स्टार्ट विद द स्टार्ट स्टेट। तो हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है? Q0। और आप हमेशा जो स्टार्ट करेंगे वो Q0 में बोथ A और B को लेके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डीएफए ऑलवेज जस्टिफाई ऑल द गिवन इनपुट सिंबल यूनिकली बाय ऑल द स्टेट। तो पहला स्टेट है Q0, तो Q0 स्टार्ट स्टेट से हम लोग चालू करेंगे। तो Q0 विथ A, उसका ट्रांजिशन फंक्शन। तो Q0 विथ A क्या है हमारा? यहाँ पे मैं ये भी ड्रॉ कर लेती हूँ, बेटर है। ये ड्रॉ करने से जल्दी मतलब हम लोग का आंसर आ जाता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अभी देखेंगे Q0 विथ A। Q0 विथ A क्या है हमारा? Q0 एंड Q1। आप यहाँ पे लिख दीजिए Q0 एंड Q1। उसके बाद देखेंगे Q0 विथ B। तो Q0 विथ B क्या है हमारा? Q0 है, राइट। तो फर्स्ट स्टेट में ऑल द इनपुट सिंबल को लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेट आया है वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नेक्स्ट स्टेट है जो कि है Q0 एंड Q1 का सेट, और सेकंड नेक्स्ट स्टेट है बस Q0। तो हम लोग ऑलरेडी Q0 का A भी निकाल चुके हैं, लेकिन Q0 एंड Q1 तो हमारे लिए एक न्यू स्टेट है ना। तो बेसिक जो ये कन्वर्शन का मेन एम होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टिंग स्टेट से बाय टेकिंग बोथ द इनपुट सिंबल, और जो भी नेक्स्ट स्टेट आता है वो बन जाता है हमारा न्यू अपकमिंग स्टेट। तो यहाँ पे Q0 एंड Q1 हो गया सेकेंड अपकमिंग स्टेट, एंड ये जो भी है Q0 हो गया थर्ड अपकमिंग स्टेट। लेकिन Q0 ऑलरेडी इज जस्टिफाइड बाय A एंड B, तो उसको फिर से नहीं लेंगे, अभी लेते हैं Q0 एंड Q1 को। तो Q0 Q1 हम लोग टुगेदर ले रहे हैं, Q0 Q1 विथ A, ठीक है। तो Q0 Q1 विथ A, इसका मतलब क्या है? Q0 विथ A यूनियन डेल्टा ऑफ Q1 विथ A। तो Q0 विथ A हमारा क्या है? Q0 Q1 है, एंड Q1 विथ A क्या है? 5 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? Q0 एंड Q1 ही आएगा। फिर देखेंगे Q0 Q1 विथ B। तो ये सेम मेथड है, Q0 विथ B
यूनियन Q1 विथ B। तो हमारा Q0 विथ B कितना है? Q0 है, और Q1 विथ B कितना है? Q2 है। तो अभी हम लोग इसको कंबाइन करके लिख देंगे Q0 एंड Q2। अभी हमारे पास दो नए स्टेट आए हैं। पहला था Q0, सेकेंड Q0 एंड Q1, थर्ड Q0 था जो कि सेम था। अभी उसके बाद फोर्थ आया Q0 Q1। अगेन Q0 Q1 के लिए A और B जस्टिफाई हो चुका है। फिर नेक्स्ट स्टेट कौन सा आया? ये है हमारा Q0 एंड Q2 नेक्स्ट स्टेट। तो अभी हम लोग शो करेंगे फॉर Q0 एंड Q2 विथ A एंड B। तो Q0 विथ A कितना है? Q0 विथ A यूनियन Q2 विथ A। तो Q0 विथ A हमारा तो Q0 एंड Q1 है, एंड Q2 विथ A 5 है। तो अभी हमारा वैल्यू आ जाएगा Q0 एंड Q1। फिर उसके बाद Q0 एंड Q2 विथ B लेंगे। तो Q0 विथ B क्या है? Q0 विथ B है हमारा Q0 एंड Q2 विथ B 5 है। तो ये आ गया हमारा Q0। अभी हमारे पास कितने स्टेट आए? Q0 एंड Q1 फिफ्थ है, Q0 सिक्स्थ है। तो Q0 एंड Q1 के लिए A भी तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना यहाँ पे, और Q0 के लिए भी और A भी डिफाइंड है। तो कोई भी नया स्टेट हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है। जितना भी स्टेट था अभी रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को स्टॉप करना है। जब भी कोई नया स्टेट आना नहीं होगा, मतलब सारे स्टेट रिपीट हो जाएंगे, आपको वहीं पे स्टॉप करना है। अभी स्टेप 4 ये है कि आइडेंटिफाई द फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट क्या होगा? फाइनल स्टेट हमारा गिवन एनएफए में जो था, गिवन एनएफए में हमारा फाइनल स्टेट क्या था? Q2 था। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जितने भी स्टेट आइडेंटिफाई हुए हैं, एक तो है Q0 फर्स्ट वाला, सेकेंड है Q0 Q1, फिर नेक्स्ट है Q0 Q2। तो जहां जहां पे Q2 प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। तो Q2 यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है? Q0 के साथ एक पेयर में प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। अभी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। फाइनल जो DFA का डायग्राम है हम लोग को मिला है विथ A एंड B। हमारे स्टेट्स कितने हैं? फर्स्ट है Q0, इसको आप हमेशा सेट की तरह से लिखिए। फिर सेकेंड है Q0 एंड Q1, एंड थर्ड है Q0 एंड Q2। ठीक है। तो Q0 विथ A हम लोग को क्या मिला? Q0 एंड Q1, Q0 विथ B इज Q0। तो Q0 Q1, Q0 विथ B इज Q0। फिर Q0 एंड Q1 विथ A क्या मिला? Q0 Q1 एंड Q0 Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे Q0 Q1, ये है Q0 Q2। फिर Q0 Q2 विथ A मिला Q0 Q1, एंड Q0 Q2 विथ B मिला Q0। तो ये हो गया हमारा फाइनल ट्रांजिशन टेबल। अब इसी को डिपेंड करके आपको टपल भी लिखना है। मतलब टपल मतलब वही जो M वाला होता है, वही सारा लिखना है आपको इंडिविजुअली क्या क्या वैल्यू है, और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम तो आपको पता ही है, आप पहले Q0 लेंगी एक स्टेट, फिर और एक स्टेट आप लेंगे Q0 एंड Q1, और फिर तीसरा स्टेट आप लेंगे जो कि है हमारा फाइनल स्टेट, वो है Q0 एंड Q2। फिर उसी तरह आप A B जो भी है, यहाँ पे A है, ये B तो लूप है, फिर इसका A यहाँ पे है, ये B है, इसका A यहाँ पे है एंड इसका B यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम। तो इसी तरह कन्वर्शन किया जाता है।